हाय फ्रेंड्स, देखिए आज हम ये बहुत ही प्यारा सा स्कार्फ बनाएंगे। देखिए मैंने इसे 8-9 साल के बच्चे के लिए बनाया है। अगर आपको ये स्कार्फ छोटे बच्चे के लिए बनाना है तो देखिए फंदे हमें इतने ही डालने हैं जैसे हमने इसमें डाला है 6 फंदा। और इसी तरह से हम यहाँ पे फंदे बढ़ाएंगे जैसे हमने यहाँ पे बढ़ाया है। अब ये डिज़ाइन देखिए हमें बनाते हुए जाना है। इसकी लंबाई हमें कम रखनी है। जैसे 5 साल के बच्चे के लिए बना रहे हैं या फिर 3 साल 4 साल के बच्चे के लिए बना रहे हैं तो यहाँ से देखिए इसी तरह से बनते हुए आएगा। सिर्फ हमें लंबाई इसकी कम करनी है। इतना बड़ा आप बना लीजिए या फिर इतना बड़ा आप सर से नाप लीजिएगा कि कितना ऐसे बच्चे के सर पे फिट हो रहा है ऐसे करके। तो उसी हिसाब से आप इसकी लंबाई कर लीजिएगा। बाकी ये सब इसी जैसे रहेगा जैसे हमने यहाँ पे बनाया है। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं कि हमें ये किस तरह से बनाना है। देखिए इसे बनाने के लिए मैंने 5 नंबर का क्रोशिया हुक लिया है 3.0 mm का। और ये नॉर्मल साइज़ का ऊन है। पहले हम इसे नॉट लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6 चैन बना के अब देखिए फिर से हम एक चैन बनाएंगे। ये हमें हर लाइन में बनाना है। उसके बाद हम देखिए ये वाला जो चैन हमने अभी बनाया है इसे हमें छोड़ देना है। और यहाँ पे इसकी नेक्स्ट वाली चैन में हम ऐसे एक फंदा बनाएंगे डबल क्रोशिया का। अब उसके नेक्स्ट वाली चैन में इस तरह से हमें यहाँ पे 6 फंदा बनाना है। देखिए इसमें हमने 6 फंदा बना लिया है। 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे हम फिर से ऐसे एक चैन बनाएंगे। इसे हम पलट लेंगे। अब यहाँ पे हमें सिंगल क्रोशिया का फंदा बनाना है। हमें देखिए यहाँ पे ऐसे हुक करना है। 1 2 3 4 5 6। देखिए यहाँ पे 6 फंदा हमने सिंगल क्रोशिया का बना लिया है। अब यहाँ पे फिर से हम एक चैन बनाएंगे और इसे हम पलट लेंगे। अब देखिए इसी 2 लाइन को हमें रिपीट करना है। ये वाली लाइन जिस तरह से हमने बनाया है हमें यहाँ पे अब उसी तरह से बनाना है। ऐसे हमें डबल क्रोशिया का फंदा बनाना है। अब इसके नेक्स्ट वाले फंदे पे ऐसे यहाँ पे हम 6 फंदा बनाएंगे। देखिए 6 फंदा यहाँ पे हो गया। फिर से एक चैन बना के इसे हम पलट लेंगे। अब यहाँ पे हमें फिर से सिंगल क्रोशिया का फंदा बनाना है ऐसे करके। देखिए यहाँ पे इस तरह से हमें इसकी पट्टी की लंबाई कंप्लीट करना है इसी 2 लाइनों को रिपीट करते हुए। देखिए फ्रेंड्स पट्टी हमने बना लिया है। हम इसे ऐसे नाप लेंगे। तो लगभग 10 इंच की पट्टी हमने बनाई है। आप इसे अपने हिसाब से बना लीजिएगा जितना बड़ा आपको बनाना है। यहाँ पे देखिए हमने एक चैन बना लिया है। इसे हम पलट लेंगे। अब देखिए हमें एक फंदे में 2 फंदा बनाना है। यहाँ पे टोटल 6 फंदे हैं। हम यहाँ पे इस लाइन में 12 फंदे बनाएंगे। हमें 6 फंदा यहाँ पे बढ़ाना है। देखिए ऐसे यहाँ पे एक फिर से हम इसी में ऐसे हुक करके एक फंदा और बना लेंगे। 2 एक फंदा फिर से इसी में ऐसे एक फंदा और बना लेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 12 फंदा यहाँ पे हो गया। फिर एक चेन बना के इसे हम पलट लेंगे। अब यहाँ पे 12 फंदे के ऊपर हमें 12 फंदा बनाना है सिंगल क्रोशिया का। 1 2 3 इस तरह से हम यहाँ पे 12 फंदा बनाएंगे। देखिए यहाँ पे हमने 12 फंदा बना लिया है। अब एक चेन बना के इसे हम पलट लेंगे। अब यहाँ पे हमें डबल क्रोशिया का फंदा बनाना है। हर फंदे पे हम फिर से एक एक फंदा बनाते हुए जाएंगे। टोटल 12 फंदे हमें यहाँ पे बनाने हैं। ऐसे 1 2 3 इस तरह से हम यहाँ पे 12 फंदे बनाएंगे। देखिए हमने यहाँ पे 12 फंदा बना लिया है। अब एक चेन बना के इसे हम पलट लेंगे। अब फिर से हमें यहाँ पे सिंगल क्रोशिया का फंदा बनाना है। ऐसे हम हर फंदे के ऊपर एक फंदा बनाते हुए जाएंगे। हमें यहाँ पे टोटल 12 फंदे बनाने हैं। देखिए हमने यहाँ पे 12 फंदा बना लिया है। अब एक चेन बना के इसे हम पलट लेंगे। अब देखिए इस लाइन में हमें फंदा बढ़ाना है। देखिए जैसे हमने यहाँ पे एक फंदे में 2 फंदा बनाया था, उसी तरह से हमें यहाँ पे करना है। हमें यहाँ पे टोटल 48 फंदे चाहिए। फंदे बढ़ा के हमें 48 फंदे करना है। देखिए यहाँ पे इस लाइन में हमें ऐसे एक में फिर से 2 फंदा बनाना है। अब इसके नेक्स्ट वाले फंदे में इसमें ऐसे एक फंदे में 2 फंदा। देखिए 2 फंदा इसमें, फिर 2 फंदा इसमें, फिर 2 फंदा इसमें। इस तरह से यहाँ पे हमारे पास 12 फंदे हैं, तो यहाँ पे टोटल 24 फंदे हो जाएंगे इस लाइन में। देखिए हमने यहाँ पे 24 फंदा बना लिया है। अब यहाँ पे हम एक चेन बना के इसे पलट लेंगे। अब यहाँ पे हमें फिर से 24 फंदे के ऊपर 24 फंदा बनाना है, ऐसे सिंगल क्रोशिया का। हर फंदे के ऊपर हमें ऐसे एक फंदा बनाते हुए जाना है यहाँ से यहाँ तक। देखिए मेरी लाइन हो गई है। यहाँ पे हमने 24 फंदा बना लिया है। अब यहाँ पे हम एक चेन बना के इसे पलट लेंगे। अब यहाँ पे हमें फिर से 24 फंदे के ऊपर 24 फंदा बनाना है, ऐसे डबल क्रोशिया का। हर फंदे के ऊपर हम एक फंदा बनाते हुए जाएंगे। देखिए यहाँ से यहाँ तक हमने बना लिया है। अब यहाँ पे हम एक चेन बना के इसे पलट लेंगे। अब देखिए फिर से हमें सिंगल क्रोशिया का फंदा बनाना है। ऐसे 24 फंदा हम इसी तरह से बनाएंगे। देखिए यहाँ से यहाँ तक हम बना लेते हैं। देखिए मेरी लाइन हो गई है। अब यहाँ पे एक चेन बना के इसे हम पलट लेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमें फिर से फंदे बढ़ाने हैं, जैसे हमने यहाँ पे बढ़ाए थे उसी तरह से। देखिए ऐसे एक फंदे में हम 2 फंदा बनाएंगे। फिर यहाँ पे एक फंदे में ऐसे हम 2 फंदा बनाएंगे। देखिए यहाँ पे ये इस तरह से बनेगा। देखिए एक लाइन में हमने यहाँ पे फंदे बढ़ाए थे। यहाँ पे देखिए मैं इसे पिन लगा लेती हूँ। इस लाइन में हमने फंदा बढ़ाया है, उसके बाद हमने यहाँ से यहाँ तक बना लिया है बगैर फंदे बढ़ाए हुए। फिर यहाँ पे हमने फंदा बढ़ाया है इस लाइन में। ठीक है। अब यहाँ पे जिस तरह से हमने यहाँ पे बनाया था उसी तरह से हमने यहाँ से यहाँ तक बनाया है। अब हम इस लाइन में फंदे बढ़ा रहे हैं इसमें। अब देखिए इसी तरह से हमें यहाँ पे बनाना है। जब हम फंदे बढ़ा लेंगे उसके बाद हम इसी तरह से इसके ऊपर बनाएंगे। यहाँ पे टोटल 48 फंदे हो जाएंगे। फिर उसके बाद हमें फंदे नहीं बढ़ाने हैं, इतने ही फंदे हमें यहाँ पे ऐसे लेके चलना है। तो यहाँ पे हम फंदे पहले बढ़ा लेंगे, उसके बाद यहाँ से इतना हम बना लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ से यहाँ तक हमने बना लिया है। देखिए इस लाइन में हमने फंदे बढ़ाए हैं, उसके बाद हमने यहाँ पे इसी तरह से बनाया है जैसे हमने यहाँ पे बीच में बनाया है फंदे बढ़ाने के बाद। यहाँ पे देखिए यहाँ पे टोटल 48 फंदे हो गए हैं। अब हमें फंदे नहीं बढ़ाने हैं। देखिए मैं आपको यहाँ पे गिन के बता देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48। टोटल यहाँ पे 48 फंदा हो गया है। अब यहाँ पे हमें डिज़ाइन बनाना है। देखिए हमें यहाँ पे दूसरे कलर का धागा ज्वाइन करना है। देखिए हमने ये वाला फंदा यहाँ पे ऐसे बना लिया है। तो हम यहाँ पे किस तरह से धागे को ज्वाइन करेंगे, कैसे, इसे हमें ऐसे खोल लेना है। जब यहाँ पे ऐसे 2 फंदा रहेगा तो हमें यहाँ पे धागा ज्वाइन करना है, दूसरे कलर का धागा। इसे हम नॉट लगा लेंगे और इसे हम ऐसे ज्वाइन कर लेंगे। ऐसे एक चैन बना के इसे हम पलट लेंगे। यहाँ पे ये इस तरह से हो गया। अब हमें यहाँ पे इस कलर से डिज़ाइन बनाना है। देखिए यहाँ पे ऐसे क्रोशिया करके हम एक फंदा बनाएंगे, ऐसे एक चैन। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे ऐसे हमें हुक करना है, एक फंदा। अब यहाँ पे इस फंदे में ऐसे हुक करेंगे, 2 फंदा। अब यहाँ पे ऐसे हुक करके 3 फंदा। देखिए ये वाला फंदा इस पे पहले से हमने रखा था, उसके बाद हमने यहाँ पे 3 फंदा बनाया है। टोटल यहाँ पे 4 फंदा हो गया है। अब यहाँ पे ऐसे क्रोशिया करके देखिए 4, ये 5 फंदा हो गया। अब यहाँ पे ऐसे करके एक फंदा। यहाँ पे देखिए टोटल 1 2 3 4 5 6 फंदा हो गया है। अब देखिए सारे फंदे हमें एक साथ ऐसे बंद कर देने हैं। ऐसे हम फंदा स्लिप कर देंगे। इस तरह से ये एक पैटर्न हो गया। तो यहाँ पे किनारे पे हमें इसी तरह से बनाना है। बाकी बीच में हमें देखिए किस तरह से बनाना है। देखिए ये जो हमने यहाँ पे फंदा स्लिप किया है, हमें यहाँ पे ऐसे क्रोशिया करना है। देखिए यहाँ पे इसमें ऐसे करके ये एक फंदा हो गया। अब यहाँ पे ऐसे ये 2 फंदा हो गया। अब यहाँ पे ऐसे ये 3 फंदा हो गया। फ्रेंड्स अगर आप इस तरह से बनाएंगे कि हमें यहाँ से यहाँ तक 3 फंदा बनाना है, तो ये डिज़ाइन बनाना देखिए आसान हो जाता है। ये एक फंदा तो इसके ऊपर था पहले से, उसके बाद हमने यहाँ पे ये 3 फंदा बनाया है। एक फंदा इसमें, एक फंदा इसमें, एक फंदा इसमें। यहाँ पे ये 3 हो गया, इसे लेकर के यहाँ पे 4 हो गया। हमें यहाँ पे टोटल 6 फंदे चाहिए, तो 4 यहाँ पे हो गया है। अब इसमें हम बनाएंगे इसके नेक्स्ट वाले फंदे में 5, अब इसके नेक्स्ट वाले फंदे में 6 फंदा हो गया। फिर से हम इसे ऐसे बंद कर देंगे जैसे हमने इसे किया था, सारे फंदे। अब यहाँ पे फंदा स्लिप कर देंगे। देखिए इसी तरह से हमें यहाँ पे ऐसे बनाते हुए जाना है। एक फंदा हम इसमें बनाएंगे, फिर एक फंदा हम इसमें बनाएंगे, फिर एक फंदा हम इसमें बनाएंगे। 3 फंदा हमने बना लिया, इसे लेकर के 4 हो गया। फिर यहाँ पे 5 6। फ्रेंड्स बहुत ही इजी डिज़ाइन है ये। ऐसे हम इसे बंद कर देंगे। देखिए इस तरह से हमें पूरी लाइन बनानी है यहाँ तक। देखिए फ्रेंड्स मेरी ये लाइन हो गई है, यहाँ से यहाँ तक हमने बना लिया है। देखिए ये इस तरह से दिख रहा है। हम यहाँ पे देखिए लास्ट में आ गए हैं। अब देखिए लास्ट में यहाँ पे ये एक फंदा बचा है, तो इस पर हमें ऐसे डबल क्रोशिया का एक फंदा बनाना है। इस तरह से यहाँ पे हो गया। एक चैन बना के इसे हम पलट लेंगे। अब देखिए इस लाइन में हमें सिंगल क्रोशिया का फंदा बनाना है। एक फंदा तो हम यहाँ पे ऐसे बनाएंगे, एक फंदा हो गया। अब देखिए हमें इसमें फंदा बनाना है। देखिए ये वाला जो पैटर्न हमने बनाया था, इसमें हम ऐसे क्रोशिया करके एक फंदा, फिर से यहीं पे ऐसे क्रोशिया करके 2 फंदा हमें इसमें बनाना है।
अब 2 फंदा हम इसमें बनाएंगे। ये इस तरह से है, यहाँ पे ऐसे क्रोशिया करके 1 2, इसमें 2 फंदा हो गया। अब यहाँ पे इसमें इस तरह से हम यहाँ से यहाँ तक बनाएंगे। देखिए मेरी लाइन हो गई है, यहाँ से यहाँ तक हमने बना लिया है। अब यहाँ पे देखिए हम लास्ट में आ गए हैं। देखिए इसमें हमने 2 फंदा बनाया है। अब यहाँ पे इस फंदे के ऊपर हमें ऐसे 1 फंदा बनाना है। इस तरह से ये हो गया। अब देखिए हमें यहाँ पे ये वाला धागा छोड़ के इस धागे से बुनना है। तो पहले हम इसे यहाँ पे जॉइन करेंगे। तो जॉइन करने के लिए हमें यहाँ पे 2 फंदा ऐसे रखना है, ऐसे। देखिए यहाँ पे ये 2 फंदा है। अब इसे हम छोड़ देंगे ऐसे, इसे हम जॉइन कर लेंगे। एक चैन बना के इसे हम पलट लेंगे। अब देखिए जिस तरह से हमने ये 2 लाइन बनाया है, इसी तरह से हमें बनाते हुए जाना है। फ्रेंड्स ये सिर्फ 2 लाइनों का डिज़ाइन है, इसी 2 लाइन को हम रिपीट करेंगे। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बना के बता देती हूँ। देखिए यहाँ पे ऐसे पहले हम 1 फंदा बनाएंगे, एक चैन बना के यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये 1 फंदा है, यहाँ पे ऐसे क्रोशिया करके ये 2 फंदा हो गया। फिर यहाँ पे ऐसे क्रोशिया करके ये 3 फंदा हो गया। अब यहाँ पे ऐसे क्रोशिया करके देखिए ये 4 फंदा हो गया। अब हमें यहाँ पे क्रोशिया करना है, 5 फंदा हो गया। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये 6 फंदा हो गया है। अब सारे फंदे हमें ऐसे बंद कर देने हैं इस तरह। ये एक पैटर्न हो गया। अब फिर से हम उसी तरह से रिपीट करेंगे। देखिए अब हमें यहाँ पे इसमें बनाना है ऐसे 1 फंदा। देखिए यहाँ पे ये 1 फंदा पहले से था, 1 ये 2, 1 फंदा यहाँ पे 3 हो गया। अब 1 फंदा यहाँ पे 4 हो गया। देखिए इसी इतनी दूर में हमें ये 4 फंदा ऐसे कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे ऐसे ये 5, फिर ये 6 फंदा यहाँ पे हो गया है। सारे फंदे हमें ऐसे बंद कर देने हैं। देखिए ये इस तरह से है। अब देखिए जिस तरह से हमने ये 2 लाइन बनाया है, इसी तरह से हमें 2 लाइन पिंक कलर से बनाना है, फिर 2 लाइन क्रीम कलर से, फिर 2 लाइन पिंक कलर से। हम इसी तरह से इसकी पूरी लंबाई कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स इस स्कार्फ की लंबाई हमने बना लिया है। अब हमें इसके फंदे घटाने हैं। तो पहले मैं इसे ऐसे नाप के आपको बता देती हूँ। देखिए यहाँ पे डिजाइन से यहाँ तक लगभग 10 इंच हमने बनाया है। और यहाँ पे जहाँ से हमने फंदे बढ़ाना शुरू किया था, लगभग देखिए 14 इंच यहाँ से है। तो आप इसकी लंबाई अपने हिसाब से बना लीजिएगा। अगर आपको छोटा बनाना है तो आप यहाँ पे ये 2 पैटर्न कम कर दीजिएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे पिंक कलर से बनाना है। तो लास्ट में हमें इस कलर का पैटर्न यहाँ पे चाहिए। तो अगर आपको छोटा बनाना है तो आप यहाँ पे 2 पैटर्न कम कर दीजिएगा इतना। अगर आपको इससे बड़ा बनाना है तो आपको यहाँ पे फिर से 2 पैटर्न और बनाना पड़ेगा। आप देख लीजिएगा आपको किस साइज का चाहिए। अब देखिए हमें यहाँ पे किस तरह से फंदे घटाने हैं। इस लाइन में तो हमें फंदा नहीं घटाना है। जितने फंदे यहाँ पे हैं टोटल 48 फंदे, तो हमें इस लाइन में टोटल 48 फंदे बनाने हैं। देखिए ये वाला धागा हमें कट कर देना है। हम सिर्फ पिंक कलर के धागे से बुनेंगे। अब यहाँ पे हमने देखिए धागा ज्वाइन कर लिया है, एक चैन हमने बना लिया है। अब इसे हम पलट लेंगे। अब यहाँ पे देखिए हमें ऐसे डबल क्रोशिया का फंदा बनाना है, ऐसे 1 फंदा। अब यहाँ पे इसके नेक्स्ट फंदे पे 2, अब यहाँ पे 3। देखिए इस तरह से हर फंदे के ऊपर हमें एक एक फंदा बनाते हुए यहाँ से यहाँ तक टोटल
48 फंदा बनाना है। देखिए मेरी लाइन हो गई है, यहाँ से यहाँ तक हमने 48 फंदा बना लिया है। अब यहाँ पे एक चेन बना के इसे हम पलट लेंगे। अब यहाँ पे हमें उसी तरह से बनाना है ऐसे सिंगल क्रोशिया का फंदा। देखिए हर फंदे के ऊपर हमें ऐसे एक फंदा बनाते हुए जाना है। तो यहाँ से यहाँ तक टोटल हम 48 फंदा इसे भी बनाएंगे। देखिए मेरी ये लाइन हो गई है, यहाँ से यहाँ तक हमने बना लिया है। अब यहाँ पे एक चैन बना के इसे हम पलट लेंगे इसकी राइट साइड में। अब देखिए यहाँ पे हमें फंदे घटाने हैं इस लाइन में। देखिए ऐसे इसमें हम ऐसे एक फंदा बनाएंगे। अब इसके नेक्स्ट वाले फंदे में हमें फंदा बनाना है, लेकिन हमें देखिए ऐसे लपेटना नहीं है। बगैर लपेटे हमें यहाँ पे ऐसे क्रोशिया करके ऐसे फंदा बना देना है। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 फंदा है, इसमें से 3 फंदा हमें ऐसे उतार देना है। अब इसे उतार देना है। यहाँ पे इस तरह से एक फंदा कम हो गया। अब इसके नेक्स्ट वाले फंदे में इसमें देखिए इसमें हम धागा लपेटेंगे। एक फंदे में हमें लपेटना है और एक फंदे में हमें नहीं लपेटना है। इसमें हमें ऐसे लपेटना है, इसमें हम ऐसे एक फंदा बनाएंगे। अब उसके नेक्स्ट वाले फंदे में बगैर लपेटे ऐसे हमें देखिए नहीं लपेटना है। यहाँ पे ऐसे एक फंदा बनाएंगे। यहाँ पे देखिए ये 4 धागा है, ये 3 धागा हमें उतार देना है, फिर इसे उतार देना है। यहाँ पे भी एक फंदा कम हो गया। इसी तरह से हमें बनाना है। पहले ऐसे धागा लपेट के एक फंदा, अब इसके नेक्स्ट वाले फंदे में बगैर धागा लपेटे एक फंदा। यहाँ पे 4 फंदा हो गया, 3 फंदा उतार के फिर ये दोनों फंदा उतार देंगे। देखिए यहाँ पे इस तरह से फंदे कम होते हुए जाएंगे। तो यहाँ से यहाँ तक हमें इसी तरह से फंदों को घटाते हुए जाना है। देखिए मेरी ये लाइन हो गई है, यहाँ से यहाँ तक हमने बना लिया है। यहाँ पे देखिए 24 फंदे यहाँ पे हो गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। अब इसे हम पलट लेंगे। अब देखिए इस लाइन में हमें सिंगल क्रोशिया का फंदा बनाना है। ऐसे 24 फंदे के ऊपर हमें 24 फंदा बनाना है। देखिए इस तरह से हम यहाँ से यहाँ तक बनाएंगे। देखिए मेरी ये लाइन हो गई है। अब इसे हम पलट लेंगे। अब हमें यहाँ पे डबल क्रोशिया का फंदा बनाना है। देखिए इस लाइन में हमने फंदा घटाया है। मैं यहाँ पे देखिए ऐसे पिन लगा देती हूँ। इस लाइन में हमने फंदा घटाया है, उसके बाद एक लाइन हमने सिंगल क्रोशिया की बनाई है। अब एक लाइन हम डबल क्रोशिया की बनाएंगे, फिर एक लाइन हम सिंगल क्रोशिया की बनाएंगे। देखिए यहाँ पे ऐसे हर फंदे के ऊपर हमें एक फंदा ऐसे बनाते हुए जाना है। देखिए जैसे हमने यहाँ पे फंदों को बढ़ाया था, इस लाइन में हमने फंदे बढ़ाए थे, उसके बाद हमने यहाँ से यहाँ तक बना लिया था, फिर इस लाइन में हमने फंदे बढ़ाए थे, फिर यहाँ से यहाँ तक हमने बना लिया था, फिर इस लाइन में हमने फंदे बढ़ाए थे, फिर यहाँ से यहाँ तक हमने बना लिया था, उसके बाद हमने यहाँ पे डिजाइन बनाया था। तो यहाँ पे हमें उसी तरह से करना है। जैसे देखिए इस लाइन में हमने फंदे घटा लिए हैं, उसके बाद यहाँ पे एक लाइन सिंगल क्रोशिया, फिर एक लाइन डबल क्रोशिया, फिर एक लाइन सिंगल क्रोशिया हमें बना लेना है। उसके बाद फिर से हम यहाँ पे फंदे घटाएंगे। तो ये लाइन हम यहाँ से यहाँ तक बना लेते हैं। देखिए ये लाइन हो गई है। अब इसे हम पलट लेंगे। देखिए हमें इसमें ऐसे सिंगल क्रोशिया का फंदा बनाते हुए जाना है। इस तरह से हम यहाँ से यहाँ तक बनाएंगे। देखिए यहाँ से यहाँ तक हमने बना लिया है। अब इसे हम पलट लेंगे। अब देखिए यहाँ पे इस लाइन में हमें फंदे घटाने हैं, जैसे हमने यहाँ पे घटाए थे। तो पहले यहाँ पे ऐसे हम धागा लपेट के एक फंदा बनाएंगे। अब इसके नेक्स्ट वाले फंदे में बगैर धागा लपेटे एक फंदा बनाएंगे। यहाँ पे 4 फंदा हो गया। अब देखिए इसे इस तरह से ऐसे बना देंगे। एक फंदा यहाँ पे हमने घटा लिया है, फिर धागा लपेट के यहाँ पे एक फंदा, अब इसमें ऐसे एक फंदा, ऐसे हो गया। देखिए जिस तरह से हमने यहाँ पे बनाया था उसी तरह से हमें यहाँ पे बनाना है।
अब जिस तरह से हमने यहाँ पे बनाया था इसी तरह से हम यहाँ पे बनाएंगे। देखिए यहाँ पे हमने पट्टी में 6 फंदा यहाँ पे रखा है। तो जिस तरह से हमने यहाँ पे ऐसे फंदे बढ़ाए हैं 3 लाइन में, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, उसी तरह से हम यहाँ पे 3 लाइन में फंदों को घटाएंगे। एक लाइन में हमने घटा लिया है, ये दूसरी लाइन है। उसके बाद हम यहाँ पे फिर से घटाएंगे। यहाँ पे हमें 6 फंदा कर लेना है। जैसे हमने यहाँ पे 6 फंदा रखा था, पट्टी बनाने के लिए हमें इस तरह से इसे घटाते हुए 6 फंदा कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे सारे फंदे घटा लिए हैं। यहाँ पे देखिए 6 फंदा बचा है, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे देखिए मैंने निशान लगाया है। इस लाइन में हमने फंदे घटाए हैं, उसके बाद इस लाइन में हमने फंदे घटाए हैं, उसके बाद हमने इस लाइन में फंदे घटाए हैं। यहाँ पे इस तरह से ये हो गया। जैसे हमने यहाँ पे बढ़ाए थे उसी तरह से हमने यहाँ पे घटा लिए हैं। अब यहाँ पे जिस तरह से हमने ये पट्टी बनाई है उसी तरह से हम यहाँ पे पट्टी बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने डोरी बना लिया है। इसे हम इस तरह से ऐसे नाप लेंगे। देखिए इस तरह से ये स्कार्फ हो गया है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।